जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गुरु जी हमेशा ये कहते हैं जितना तुम शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, मुझे काफ़ी मतलब टाइम तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते हुए हैं जब मैं शुक्राना नहीं करा। मतलब मैं शुक्राना करती रहती हूँ गुरु जी का। और मैं मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सुना रही हूँ आपको गुरु जी के मेहर से। और मेरे परमपिता परमेश्वर की मेरे पे बहुत ही मेहर है। संगत जी, मैं आपको पहले भी सत्संग सुनाया था कि मैं जॉब सर्च कर रही थी और गुरु महाराज ने मुझे जॉब ब्लेस करी थी। पर कहते हैं ना कि जब हम अगर गुरु जी जो कहते हैं अगर नहीं करते ना तो फिर वो उसका उल्टा ही होता है। तो संगत जी क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2 जगह में काम कर रही थी। मतलब कि 2 मेरे एक मैडम थी, एक सर थे जिनके कॉन्टैक्ट में मुझे काम करना था, सॉरी उनके साथ काम करना था संगत जी। तो अब मुझे दिमाग में कन्फ्यूज़न हो रही थी मैं किसके साथ काम करूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने 2 पर्चे डाले थे गुरु जी के सामने। और मैंने सोचा कि मैंने अमृत वेला यानी 4 बजे अमृत वेला में ये काम किया था। मैंने कि मेरा 2 दिन की बात है कि जब मैंने अमृत वेला किया था। मैं भगवान जैसे गुरु महाराज के पास से डेली अब मुझे गुरु जी अमृत वेला में उठा देते हैं। पर आज भी उठाया था 5 बजे, पर मैं सो गई दोबारा से क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती थी। संगत जी जॉब करती हूँ तब। तो क्या हुआ कि संगत जी मैंने 2 पर्चे रखे गुरु महाराज के सामने। फिर उसमें जो है जो मैडम का नाम निकला कि तू मैडम के साथ करो क्योंकि वो गुरु जी को ही मानती हैं। तो संगत जी उनका काम जो है प्रॉपर्टी का काम है। पूनम मैडम का जो भी है मेरे साथ काम करती हैं। तो संगत जी वो प्रॉपर्टी का काम करती हैं। तो इस चक्कर में मैंने उनको ना चुन के मतलब कि आया तो पर्ची उनकी थी, पर मैं चली गई जॉब करने कहीं और। मतलब कि वहाँ से पौने क्या था, मुझे सैलरी सही मिल रही थी 10,000, और उससे पौने मुझे काम देखना था कि भी कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं। संगत जी तो संगत जी मैं 2 दिन वहाँ पर गई उन मैडम को छोड़ के जो गुरु जी को मानती हैं। तो संगत जी तीसरे दिन क्या हुआ कि मुझे किसी क्लाइंट का फ़ोन, जैसे मैं प्रॉपर्टी का काम भी करती साथ में ये वाला भी काम कर रही थी। तो क्या हुआ कि संगत जी मैं प्रॉपर्टी के लिए एक क्लाइंट मिल गया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं 12 बजे आ जाऊँगा। तो संगत जी मैं वहाँ 12 बजे तक वेट करती रही। पर बाद में जब 12 बजे मैंने उनको कॉल किया तो संगत जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं इतना कॉल मारा, मैं इतना कॉल नहीं उठाया। संगत जी मुझे 12:30 हो गए। फिर मैं अपने जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे गई संगत जी। फिर तो संगत जी इन्होंने क्या कहा, अब बिलीव नहीं करोगे। मैंने बोला कि मैडम आप कहीं और देख लीजिए और मैं आपको नहीं रख सकता। तो संगत जी मुझे हंसी आ रही थी कि गुरु महाराज जो है कह रहे थे कि मैंने तुझे कहा था तो पूनम के साथ काम कर, फिर तो वहाँ चलेगी, तो मेरी बात नहीं मानते। संगत जी मुझे गुरु जी ने वहीं पूनम जी के पास ला के खड़ा कर दिया। तो शुक्राना करती हूँ
मेरे गुरु महाराज का कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है। तो संगत जी वो जिनके साथ मैं जॉब करती थी ना, वो सही नहीं थे, उनका करैक्टरलेस थे वो, और गुरुजी जानते थे कि वो सही नहीं है। तभी मेरे गुरुजी ने पूनम जी के साथ काम करने के लिए कहा था, पर मेरे गुरुजी का मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने उनका आदेश ठुकरा के मैं वहाँ चली गई। क्योंकि संगत जी इस टाइम मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और थी और है भी, जिसके कारण मैं वहाँ पे जॉब करने गई संगत जी, पूनम जी को छोड़ के, जो गुरुजी को मानती हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे सही राह दिखाई कि तू वहाँ पर जा, और मैं वहाँ पे गई। पर गुरुजी का ये भी मैसेज आता है कि पुत्र अभी सितंबर पे तेरा काम नहीं बनेगा। तो सच में मैं जो भी क्लाइंट हाँ भी कहता है ना, वो फिर बाद में ना कर देता है। तो गुरुजी का ये भी आ रहा था कि सितंबर भी थोड़ा सितंबर बेटा और वेट कर ले बस। तो बस संगत जी गुरुजी का आदेश मान के इंतज़ार कर रही हूँ, और गुरुजी का फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है मेरे लाने का। तुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, तुझे ये तेरे यूट्रस में कैंसर का मतलब कि वो इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो रहा है, डॉक्टर को दिखा। तो फिर मैं अभी संगत जी डॉक्टर के पास तो नहीं गई हूँ अभी फ़िलहाल, और अब गुरुजी का आदेश है तो ज़रूर जाऊँगी। और मुझे ये भी आ रहा था संगत जी, मैंने एक दिन सपना भी देखा था कि मेरी सास ना घूमने गई थी बाहर, तो मेरे महाकालेश्वर वगैरह। तो मेरे सपने में दिखाया कि गुरु महाराज ने कि मेरी सास जो है, जो बेकार झाड़ू होती है ना, टूटी फूटी झाड़ू होती है, वो उठाकर बाहर से लाके मेरे घर में मार रही है। और मैं मम्मी कह रही हूँ, मम्मी ये झाड़ू क्यों मार रही हो आप मेरे घर में, बेकार में आम ये झाड़ू टूटी बेकार पड़ी है, इससे सीधा मैं झाड़ू मार रही हूँ, इसको हटाओ फेंको ये। तो ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी सास को अपनी। तो संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज आता है, मतलब सत्संग मैंने सुना कि तेरे सास के पति पे इतना वशीकरण कर रखा तेरी सास ने कि, और तेरी जो नंद है छोटी वाली, उन दोनों ही जो दो अक्सर जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं। और एक कपल और है जो मेरे घर का ही है, जो तुम्हें तुझे देखना पसंद नहीं करते। मुझे जहाँ तक है मेरा देवा देवरानी है जो मुझे पसंद है। देवा तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करता था ना, देवरानी भी, दोनों सड़ते हैं मुझसे संगत जी। तो मुझे तो मैसेज यही आ रहा है कि वही हैं जो तेरा घर का नाश करना चाहते हैं। और संगत सच्ची में काफ़ी दिनों से मेरे पति और मेरे बीच में इतना झगड़ा हो रहा है, मतलब कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पति को ऐसा वशीकरण कर दिया, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उनको बोलने से मतलब हो रहा है उनको। हमने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा, या तू मुझे अपने बच्चों को लेके और अपना तू छोड़ के मुझे चली जाए यहाँ से। तो समझिए मुझे काफ़ी साल हो गए मेरे पति से झगड़ा हुआ, पर कभी ज़िंदगी में आज तक उन्होंने ये बात नहीं बोली। पर आज उन्होंने ये बात बोली है, तो शायद उनको कोई ना बात सिखा रहा है जो ये सब कर रहे हैं। मेरे पति ना अपने घर में से अपने माँ बाप की बात बहुत मानते हैं और उनके कहने पे चलते हैं। उन्होंने जो कह दिया वही करना है। तो समझिए जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है कि वही सिखा रहे हैं उनको कि अगर वो तू इतना परेशान है तो उसको बोल दे, हाँ छोड़ दे उसको। तो वही ये सब कर रही हैं। तो मेरे गुरु महाराज मुझे सत्संग के ज़रिए बताते हैं मुझे कि तू ये सब कर। तो संगत जी मुझे गुरुजी पहले से आकर कर देते हैं कि कि जो होना होता है उससे पहले ही बता देते हैं। और संगत जी ये भी बता रहे थे गुरुजी कि तेरा पति बहुत झूठ बोलता है सत्संग के माध्यम से, कि तेरा पति बहुत झूठा है, और वो अपनी बात को हमेशा आगे रखता है और तुझे मतलब कि झूठा ठहरा देता है। तो समझ लीजिए सच्ची में मेरे साथ ऐसे सिचुएशन काफ़ी बार हुई है। अगर मैं सही भी होती हूँ तो ये अपने घर वालों के सामने ऐसा बोलते हैं कि वो सच साबित कर देते हैं, अपने आप को मैं झूठी ठहरा जाती हूँ। पर मैं गुरु से बोलती हूँ, गुरुजी कभी ना कभी इस आदमी का सच उनके सामने आए तो उनको पता चले कि हाँ हमारी बहू गलत नहीं सही है। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो उन्होंने मुझे काफ़ी बार बचाया है। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं रात के टाइम पार मतलब रोड पार करके आ रही थी, इतने में एक साइड से एकदम रिक्शे वाला आया, ई रिक्शे वाला। उस टाइम मैं बच गई संगत जी, शायद मुझे गुरु महाराज ने खींच लिया, ऐसे मैं बच गई।
उस टाइम मुझे बहुत ज़ोर से मेरा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे बचाया। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास कर, गुरुजी मुझे काफ़ी देर से कह रहे हैं कि तेरे पति पे बहुत तगड़ा वशीकरण किया है, तो लोटा ब्लेस करा, और लोटा ब्लेस करा के उसको आधा जल पानी पिला, उसको स्नान करा, तब जाके उसका वशीकरण ठीक होगा। या उसके बेड के सिरहाने जल भर के रख दे पानी का, और उससे उसको पिला और उसको स्नान करा। मतलब कि ऐसा बोला गुरुजी ने। तो संगत जी, मैं वो सब कर रही, अभी तो नहीं किया, करूँगी। अभी लोटा भी लाना है, तब जाके ब्लेस होगा संगत जी। और मेरे पति का भी काम धंधा जो है सही नहीं चल रहा। इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि इसका काम ना चले और ये ऐसे ही रहे। और मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है संगत जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी, मैं जो भी काम करती हूँ वो नहीं हो रहा। और इन लोगों ने इतना, मतलब कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमारे ऊपर, ताकि हम लोग खुश ना रहें और हमारा कुछ काम ना बने, हम ऐसे दुखी रहें। तो संगत जी, बड़े के गुरु महाराज जो है, तो वही बोलते कि पुत्र, जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनका साथ अपने आप ही बुरा होगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और तेरा बुरा नहीं होने दूँगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो इतना बोलते हैं। और संगत जी, मैं पहले इतनी पूजा पाठ करती थी गुरु महाराज का, इतना वो करती थी कि बस 24 घंटे गुरुजी है रहता था मेरा। पर संगत जी, इन लोगों ने ऐसा कर दिया मुझे कि मैं अब थोड़ा-सा गुरु महाराज की पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही ढंग से, ना कुछ कर पाती हूँ। और ऊपर से संगत जी, जॉब करके आती हूँ, थक जाती हूँ, फिर काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो फिर पूजा पाठ सब कुछ रह जाता है। बेटी भी ऐसी है कि वो, उसका मन होता है तो करती है, नहीं होता तो नहीं करती है। और मेरी उम्र भी हो गई है संगत जी, मेरी 50 साल की उम्र हो गई है। तो आप बताइए कि इंसान 50 साल की उम्र में क्या भाग दौड़ कर सकता है, घर का भी करे, बाहर का भी करे, इंसान थक जाता है। तो वही मेरे साथ में कैपेसिटी नहीं है मेरी कि मैं घर का भी करूँ, बाहर का भी करूँ। पर क्या करूँ, पति कमा नहीं पा रहे इतना कि मैं बच्चों की फैसिलिटी पूरी कर सकूँ, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है इसलिए। और पता नहीं कब तक किस्मत में लिखा है ऐसा ज़िंदगी गुजारना संगत जी। सारी ज़िंदगी हो गया ऐसे ही, ज़िंदगी गुजारते गुजारते। पहले मेरे माँ बाप थे तो वो हेल्प करते थे मेरे पैसों में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर अब मेरे माँ बाप नहीं है ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती है इसलिए कि मुझे अपने ससुराल वालों के सामने पैसे लेने के लिए, खर्चे के लिए पैसा भी मांगनी पड़ती है। समझ, वो पैसा देते हैं हमें खर्चे के लिए घर का और राशन पानी लाने का। तो संगत जी, इसलिए थोड़ा-सा मुझे बहुत गिल्टी महसूस होती है कि मेरा पति ऐसा है कि जो हमारे खर्चा पूरा नहीं कर सकता, अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। तो बस संगत जी, मुझे इस बात में बहुत बुरा लगता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पति ऐसा हो जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, अपने अपने खर्चे खुद करे, अपने बच्चों का पालन पोषण खुद करे। पर वो मेरा पति अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए हम भी उनके ऊपर डिपेंड है संगत जी। तो सारी ज़िंदगी हो गया संगत जी मुझे सुनते-सुनते, मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है लोगों की सुनते-सुनते, फिर भी मैंने करती रही इन लोगों का। और पर संगत जी, अब मेरा मन ऐसा हो गया, अब नहीं मन करता मेरे को भी कुछ करने को। क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने लोगों का, मतलब कि ताने सुने, पति का सुना, पति उल्टा से मेरी बेइज्जती करता रहता सारी ज़िंदगी इन लोग अपने घर वालों के सामने। कभी मेरी इज़्ज़त नहीं करी, कभी मान सम्मान नहीं दिया, तो फिर मैं क्या, मतलब कोई मन करेगा करने का इंसान का। चलो उस टाइम पति तो था ही, तो अब पता चल रहा है गुरु महाराज सबके जो मुखट है ना, वो सामने लेकर आ रहे हैं मेरे कि कौन क्या है। तो समझिए, अब मुझे अपने ससुर के बारे में पता चल रहा है, सास के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसी हैं, उनकी थिंकिंग मेरे प्रति कैसी है। मेरी सास मेरी बुराइयाँ करती है बाहर जा कर के। मैं इतना करती थी, मतलब कि उनका, अगर वो कहती थी कि मेरे पैर दबा दे या कमर पे तेल लगा, तब भी करती थी संगत जी, मेरे साथ बुरा करते थे। पर संगत जी, अब नहीं मन करता कभी कुछ करने को, क्योंकि कहते हैं सब्र का जो फल, सब्र का जो बाँध है जब टूट जाता है तो इंसान नहीं कर पाता। तो वही मेरे साथ है। गुरुजी कहते हैं कि तुमको माफ़ कर दे तो उनको माफ़ कर दे। मैं कितना माफ़ करूँ, सारी ज़िंदगी हो गया आसान, मेरे 50 साल ज़िंदगी को होने को हो गए संगत जी। मुझे आज तक कभी किसी चीज़ का ना सुख मिला, ना पति का सुख मिला, ना कभी किसी चीज़ का संकट। बहुत मैं, मतलब कि मैंने ज़िंदगी संघर्ष में गुजारी है अपनी। मुझे अपने पति का तो कभी ज़िंदगी में सुख ही नहीं, स्टार्टिंग में संगत जी मैं कह नहीं सकती हूँ, मतलब स्टार्टिंग में नई-नई शादी तो सबकी होते, सभी सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसके बाद तो ज़िंदगी फिर बाद में सबके नरक हो जाती है जब बच्चे हो जाते हैं। फिर पति पूछना बंद कर देता है तो उसको बाहर नज़र आती हैं कि बाहर घूमो फिरो, ऐश करो दूसरी औरतों के साथ।
तो बस बीवी हो काम धंधा करने के लिए उसके माँ बाप का करता रहे और घर का धंधा बच्चे पालती रहे, बस और कोई ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं है। तो संगत जी ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। तो जो पति अपनी पत्नी की कदर नहीं करता, उससे अपनी बातें शेयर नहीं करता, तो अपनी गर्लफ्रेंडों से बातें शेयर करते हैं पति लोग, अपनी अपनी बीवी को बुरा समझते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का ऐसा करके। मैं क्यों करूँ काम संगत जी बताइए। जब पति अगर सही नहीं है तो हम क्यों मतलब उसके घर वालों का करें, जो वो अपने पति कर्तव्य नहीं निभा रहा अपने पति के प्रति, अपने उसके प्रति, तो फिर वो पत्नी क्यों करेगी उसके घर वालों का कुछ बताइए। मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपने कई पति ऐसे बोलते हैं मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहे तो हम कब ज़िंदगी जिए, हम कैसे ज़िंदगी जिए संगत जी बताइए। मतलब कि पति लोग कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी जिए, मतलब औरत चार दीवारी बंद रह के अपना मतलब कुछ भी कुछ नहीं कर सकती। अगर पत्नी कुछ काम कर दे या वैसा कुछ पहन ले कपड़े या किसी के साथ स्कूटी में बैठ कर चली जाए तो सबको आग लग जाती है संगत जी। मतलब पति कुछ भी कर सकता है, किसी औरत के साथ घूम भी सकता है, स्कूटी में बिठा के घुमा भी सकता है, पर लेडीज़ अगर वो उसकी पत्नी अगर किसी के साथ वो चली जाए तो उनको मतलब घर लड़ाई करने पे झगड़ा करने स्टार्ट कर देते हैं। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ सबको, जितनी भी हैं संगत आंटियाँ, कि पति है ठीक है, पर अगर वो पति तुम्हारी कदर नहीं करता ना तो तुम भी अपना उनका मत करो, मैं तो यही सजेशन दूँगी। क्योंकि तभी उनको अब हमारी अहमियत पता चलेगी संगत जी। क्योंकि इन लोगों ने इस आदमियों ने समझ रखा है औरत एक काम वाली है, जो सिर्फ सारी ज़िंदगी काम करती रहेगी और उसको टुकड़ा वो पलती रहेगी तो उसका काम करती रहेगी, बस यही ज़िंदगी समझ रखी है आदमियों ने। पर मैं तो यही कहूँगी अगर तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी है तुम भी जियो अपनी ज़िंदगी, क्यों मैं ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ संगत जी। आगे ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं है, अगर शरीर सही है तो सब पूछेंगे, वरना कोई ना बच्चे काम आते हैं ना पति काम आता है संगत जी। बच्चे भी ऐसे ही हैं, अगर उनका काम करो तो ठीक है, माँ काम ना करो तो बच्चे भी ठीक ऐसे ही है, सब ऐसे ही है संगत जी, कोई किसी का नहीं है संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शंकर जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जी ने ही दासी के अंकल और बच्चे को मनाली मतलब जून के महीने में ट्रिप कराया था मनाली का। गुरु जी उसके लिए भी शुक्राना, और अमृतसर भी गए सीगे गुरुद्वारे च उसका भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जी ने कहा था कि मैं सत्संग के तनु तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरु जी तो आपने दर्शन दिए और ब्लेस करे। शुक्राना आपका, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखना। कोई भूल चुकी तो उसको बख्श लेना, तेरे ही बच्चे हैं। सब की हेल्थ ब्लेस करना, सब नु सुखों से भरपूर करना। गुरु जी अपनी ही कृपा सब के ऊपर बना के रखना। गुरु जी जो ये बाढ़ के हालात हो रहे हैं गुरु जी उनको रोकना।
जिनसे ये लोग परेशान हो रहे हैं हर बार से, उनकी मदद करना, उनके ऊपर अपनी कृपा ब्लेस करना गुरु जी। कोई बोल चुके तो उन्होंने बख्श लो, वो भी आप जी के ही बच्चे हैं गुरु जी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो सा भी अंकल ये सत्संग शेयर करेगा उसको भी मतलब ब्लेस करना, और जो सुनेगा उसको भी ब्लेस करना। फिर बोल चुकी बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, अंत में विचार विराम करती हूँ तो उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके ऊपर अपनी कृपा बना कर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ जो हमने ज़िंदगी में कभी करी हैं, ये आगे होएंगी जो भी गलतियाँ हमारे परिवार से, बच्चों के लिए, बच्चों से जो हुई हैं या होंगी। गुरु जी बहुत बहुत मैं अपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि जो गलतियाँ दोबारा ना हो। कोशिश रहेगी कि दोबारा गलतियाँ ना हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी कहते ने तू क्यों घबरा रही है, सब तेरे हक विच लिख दिता है, जो होएगा मेरी मर्जी नाल होएगा, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। तुहाडी मर्जी नाल ही होना चाहिए जो भी हो। तेरे परिवार दे पत्नी जिन्हां नूं बहुत जलन है तेरे तो, तुहाडे परिवार दे हर बंदे काम विच नुकसान चाहण दी कोशिश करदे हैं। मैं उन्हां नूं उत्ते उन्हां दे तंत्र मंत्र नूं पलटवार कर दिता है और तैनूं आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल का कष्ट काटने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज सुबह जब तू सो रही थी, तेरे आंगन में खुशियों की एक दिव्य छाया आई थी। वो कोई और नहीं, गुरुचरण ही थे जो तेरे दुखों का हिसाब लेकर आए थे। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना अपने दर्शन देने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज की रात विशेष है। गुरु जी ने तुझे 777 की एनर्जी दी है। तेरे दुखों की गठरी अब हल्की हो जाएगी, तेरी झोली अब खुशियों से भर जाएगी। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इन्हें कष्ट कट्टन का बहुत बहुत शुक्राना। अच्छी खबर देने का बहुत बहुत शुक्राना। खुशखबरी देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशखबरी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना संसक को विराम देती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अम्बाला से बोल रही हूँ। मेरा नाम पूजा है।
मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 1.5 साल पहले, 2 साल ही हो गए मतलब जुड़ी हूँ। और मेरी लाइफ में तो गुरु जी के काफ़ी सत्संग हैं, मैंने शेयर भी किए हैं। पता नहीं वो मेरे सत्संग शेयर हुए हैं कि नहीं। बाकी संगत जी, अभी का सत्संग है एक, थोड़े दिन पहले गुरु जी का एक मैसेज आया कि तुझे सत्संग की भी सत्संग के लिए मैं बुलावा भेजूँगा, पर तू मना मत करियो। ऐसा मुझे एक मैसेज आता है गुरु जी का। तो संगत जी, मैं मतलब कि घर पे मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं 2 छोटे हैं, तो इसलिए मैं सत्संग पे जा नहीं पाती। तो मतलब बीच में ना मैं अपने मदर के मायके गई अपने। तो मैं मायके गई अपने शुक्रवार को। तो गई तो मेरी मम्मी मेरे को कहने लग गए कि तू आई है तो चल गुरु जी का सत्संग करते हैं। मतलब मैं जब भी जाती थी तो मेरी मम्मा ना मेरे को बोलते थे कि गुरु जी का सत्संग करना है, लेकिन मतलब कि मैं ना मतलब ना उनको हाँ कहती थी ना कहती थी। मैं कहा कोई नहीं, कर देंगे, ऐसे बोल देती थी, लेकिन गुरु जी का हुक्म ही नहीं होता था। तो मेरे ना दिमाग में एक बार एकदम से आया कि गुरु जी का ऐसे मैसेज आया था कि तू मना मत करियो। तो शायद गुरु जी ने सत्संग ही करवाना हो। तो संगत जी, फिर ना मैंने मम्मी को बोला कि हाँ करते हैं चलो। फिर हमने थोड़ा फूल वगैरह मंगाए, गुरु जी का दरबार सजाया छोटा सा, और सत्संग किया। गुरु जी ने ये सेवा बख्शी, उसके लिए शुक्राना है गुरु का। हम कुछ नहीं करते संगत जी, जो करवाते जब करवाना है गुरु जी ने ही करवाना है, वो ही करवाते हैं। और वहाँ पे संगत जी मेरी ना मतलब सत्संग के दूसरे दिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। मुझे मतलब कि सिर में दर्द, वॉमिटिंग ऐसे होना शुरू हो गया। बल्कि मैंने आना था वापसी, लेकिन मैं आ नहीं पाई। फिर मैं दूसरे दिन शाम को आई, तो जैसे ही मेरा मतलब कि मुझे फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा था, मैं मेडिसिन खाई। मैंने कहा गुरु जी मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। तो मतलब कि संगत जी, जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो मैं घर से ही बोल के गई थी गुरु जी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ठीक रहूँ और कोई भी नेगेटिविटी मेरे साथ ना आए, भी आप मेरे साथ चलो। तो पता नहीं गुरु जी ने कौन सा संकट वो काटा है मेरा, लेकिन ये है कि थोड़े दिन बाद मैं गुरु जी के जल प्रसाद से ही मतलब दवाई मेडिसिन लेती रही। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो फिर एक सत्संग और है संगत जी कि मेरी ना मुझे फिर एक मैसेज आता है गुरु जी का टेलीपैथी कि तेरी ना बेटी पे संकट है। तो मैंने ना अपनी बेटी को स्कूल जा रही थी, तो स्कूल से ना मतलब कि मुझे कॉल आता है कि आपकी बेटी को ना बुखार हो गया है, फीवर हो गया, तो आप इसको ले जाओ। तो मैं ना संगत जी गई। तो मेरी बेटी को सच में फ़ीवर था। तो मैंने ना उसको उठाया गोदी में, मतलब 2 बेटी हैं मेरी। तो मैं ना उनको घर आते वक्त मेडिसिन भी लाई और घर लेके आई। तो मैंने फ़ीवर चेक किया, उसको 102 बुखार था, और छोटी वाली को भी 100 फ़ीवर उसको था। तो मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने कहा अब बच्चे बीमार हो गए हैं तो आप समझ सकते हो कि माँ को तो टेंशन होती है। तो मैंने गुरु जी आगे अरदास लगाई, गुरु जी भी मेरे तो मैं आपके सहारे हूँ, मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है, और मैं अकेली रह रही हूँ। आप ही मेरे सब कुछ है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ आप ही हैं। अब देखो क्या मतलब कि करना है, जो भी संकट है आप दूर करो इन बच्चों का। तो मतलब कि पूरा दिन रात इनको फ़ीवर मतलब चढ़ता रहा उतरता रहा, ऐसे ही होता रहा संगत जी। लेकिन ये है कि बच्चों ने मेरे को परेशान नहीं किया। मतलब जो मतलब कंडीशन लग रही थी ना, मेरे को भी इतना बुखार है, मतलब छोटी को भी फिर बहुत तेज़ बुखार हो गया, उसको भी 102 फ़ीवर था, बड़ी को भी था। तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे तंग करेंगी, तो मैं कैसे संभालूंगी, भी मेरी मम्मी भी नहीं आ सकते मेरे पास। तो गुरु जी की कृपा से मतलब पूरी रात भी इन्होंने मेरे को तंग नहीं किया। मतलब बुखार चढ़ा है, मतलब थोड़ा सा मेरे को वो किया है। तो फिर मैंने इनको मेडिसिन दी जल प्रसाद के साथ।
तो फिर मतलब कि इनका फ़ीवर उतर गया। तो गुरुजी का संगत जी मुझे मैसेज आता है कि तेरे बच्चों पे जो संकट था ना वो मैंने काट दिया है। तो अब मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, उसके लिए भी शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं संगत जी, दिल से याद करो गुरुजी सुनते ज़रूर हैं। तुम्हें हर अड़चन हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। हम जैसे को हम भूलनहार हैं वो बख्शनहार है संगत जी। मैं ये कहूँगी गुरु जी पे विश्वास बनाए रखना। वो अगर विश्वास आपका पक्का है ना तो गुरु जी हर हल निकाल देते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। मेरा तो गुरु जी ने मुझे काफ़ी बार मुसीबत से निकाला है गुरु जी। मुझे घर भी गुरु जी ने ब्लेस किया है संगत जी। मैं तो कहती हूँ गुरु जी ये आपका घर है, हम आपके घर में रह रहे हैं गुरुपा, बस हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें देखना है, आपने हमें संभालना है। कोई भी बीमारी है दुख तकलीफ है गुरु जी आपने दूर करनी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की ढाल बन जाते हैं ऐसे ही आप हमारी ढाल बन के रहना गुरु जी। हमेशा अंग संग रहना, सबका भला करना, सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना है गुरुपा। मैं शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा का क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है शुक्राना करने के। गुरु जी मेरे को बार बार कहते हैं कि तू शुक्राना कर शुक्राना कर, पर पता नहीं मतलब कि संगत जी गुरु जी मुझे पता नहीं क्या हुआ है, जैसे मेरा शरीर सुन्न सा नहीं रहता ऐसे महसूस होता है। बाकी गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी बस मुझे ना तंदुरुस्ती दो, स्फूर्ति दो, मतलब कि मतलब जो भी कोई नेगेटिविटी है या कुछ भी है गुरु जी वो आपने दूर करनी है। मुझे कुछ नहीं पता क्या होना है क्या करना है, वो सब गुरु जी ने करना है। गुरुपा हमेशा अंग संग रहना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी मेरा यह सत्संग शेयर करे उसका भी भला करना, कल्याण करना गुरु जी, मेहर करना, उस पर मेहर भरा हाथ रखना। और प्लीज़ आंटी जी अंकल जी जो जिसको भी मैं ये सत्संग शेयर करूं वो मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, कृपा करना अपनी इस बच्ची पर, गुरु जी के बच्चे पर प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैंने आगे भी अपने काफ़ी सत्संग मतलब शेयर करने के लिए जिसको भी दिया उन्होंने पता नहीं शेयर ही नहीं किए, लगता है मैंने आज तक नहीं सुने हैं। बस स्टार्टिंग में एक सत्संग ज़रूर शेयर किया है, उसके बाद मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किया है, इसलिए फिर मेरा मन भी नहीं करता कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं। तो प्लीज़ अब गुरु जी जानते हैं कि सत्संग शेयर क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। बाकी गुरु जी मेहर करना, कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी मेरा सत्संग शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, गुरु जी तक पहुँचा देना। मैं 15 साल, आज मेरी शादी को 16 साल हो गए। लास्ट 15 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। ये तो मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन कहते हैं कि अपने घर वाले ही करते हैं। अब ऐसे किसी का मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे डाउट भी है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मुझे नहीं पता किसने किया है, पर प्लीज़ मेरे हस्बैंड के ऊपर से सब ऊपरी चीज़ें, मेरे घर से मेरे 2 बच्चे, मैं सबके ऊपर से ही हट जाए। भगवान जी ये चीज़ें हटा दो गुरु जी। बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं गुरु जी, बहुत मुश्किल। जिसके ऊपर होती है वही समझ सकता है। हमारे परिवार में किसी ने भी हमारा इतना साथ नहीं दिया। हर कोई यही बोलता था कि पति के ऊपर बीपी है, इसको दवाई नहीं खिलाते। हर टाइम हमने भी दवाई भी खाई मेरे हस्बैंड ने, फिर भी 3 बारी हॉस्पिटल भी चले गए इसकी वजह से।
किसी ने आज तक ये नहीं समझा कि ऊपरी चीज़ की वजह से गए हैं। जब भी बीपी डॉक्टर देखते थे हमेशा 200 तक होता था, बहुत ज़्यादा। फिर सब मेरे ऊपर होते थे कि ध्यान नहीं रखते, घूमने जाना सब कुछ, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया गुरुजी। बस गुरुजी से एक ही प्रार्थना है, बस अब ये इन चीज़ों को ले जाओ बाबा, बहुत थक चुके हैं और हमें अब हम बर्दाश्त भी नहीं होता इन चीज़ों से। एक एक दिन, एक एक पल, ऐसा सेकंड वो नहीं था जिसके लिए मैं तड़पी हूँ बहुत। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। जब मैं पहले बेटे की बारी पे प्रेग्नेंट थी तो 7 मंथ तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 मंथ के बाद ही मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा वाला। इतना दर्द था, इतना भारीपन था, जो कितनी मैंने दवाई भी खाई और मालिश भी करी। मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगा, वैसे ही दर्द हो रहा था। लेकिन प्रेगनेंसी में तो इतनी दवाइयाँ खानी भी नहीं होती। जहाँ तक हुई थी मैंने दवाई भी खाई इसको सिर दर्द ठीक करने के लिए गुरुजी। लेकिन अब वो जैसे जैसे टाइम हुआ, 8th मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया था। हार्ट बीट बच्चे की बहुत तेज़ होती जा रही थी, सॉरी तेज़ नहीं, सॉरी, रुकती जा रही थी। मेरे पेट, जब उसे डॉक्टर ने एकदम बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही था मेरा बच्चा जब हुआ तो डॉक्टर ने बताया था कि एक बूंद भी नहीं निकला पानी का, पानी बिल्कुल ही नहीं था, बच्चा सूखा पैदा हुआ था। वो कैसे हुआ मुझे नहीं पता। देखो, माता ने बचाया, किसने बचाया, कुछ भी नहीं पता। वैष्णो माँ से हमने अरदास करी थी तो जाके हुआ था, शायद माता ने इस बच्चे को बचाया माता गुरुजी। और आज तक मेरा बच्चा, हमें अभी तक, आज 14 साल का हो गया, नवंबर में 15 का हो जाएगा, आज तक दवाइयों से ही चलता आ रहा है। बस गुरुजी, कैसे भी कर, उसकी किडनी की भी एक प्रॉब्लम है बाबा, वो सब उसी ऊपरी चीज़ों की वजह से ही हुई थी किडनी, नहीं तो सब कुछ ठीक था। बस गुरुजी से एक ही अरदास है बाबा, मेरा बच्चे को ठीक कर दे। वो बच्चा स्कूल जाता है, सब दोस्त बाहर का, जैसे कई बार कैंटीन होती है, कुछ खाते हैं, मेरे बेटे का भी मन होता है, प्लीज़ उसको ठीक कर। वो तो घर का भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वो भी मैं इसको नहीं दे सकती प्रभु। हे भोलेनाथ गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चे को एक नई ज़िंदगी दे, ऐसा कर दे जो कभी ये दिन हमने देखे ही ना हो बाबा। सब कुछ, मेरे बच्चे की किडनियाँ, जो भी अंदर दिक्कत है सब कुछ ठीक कर दे प्रभु। और मेरे हस्बैंड के और चारों से ऊपरी चीज़ें हट जाए हमेशा के लिए, फिर कभी भी ना आए गुरुजी। अब गुरुजी तो बोलते हैं वैसे जाते, पिछले जन्म के कर्म थे बाबा, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। अगर याद होता तो हमें क्या आता बाबा, बस इतना कर दिया करो, जो गलतियां होती है हमसे उसी टाइम हाथों हाथ दो, ताकि हमें भी रियलाइज हो कि हाँ, कि हमने गलती किया, हमारे ऊपर भी आ गई ये चीज़ें बाबा। पिछले जन्म का किसी को भी नहीं याद, आने वाली लाइफ सारी, अगला जन्म सब खराब हो जाता है प्रभु। सब कुछ क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने का भी। कई बार तो इतना मन होता है गुरुजी, बस बोल भी रखा है मैंने तो भोलेनाथ को, इतना अंदर टूटी पड़ी हूँ, पता है बाबा जी, ऐसे लगता है कि बस अंदर से मर जाऊं, मेरे को ले जा। लेकिन जब बच्चों को देखती हूँ फिर ऐसा लगता है कि कौन करेगा इनका, क्योंकि दुनिया ऐसी है, अपना परिवार वाले, इनकी ज्वाइंट फैमिली है बाबा, वो ही नहीं समझ पाए, इनके भाई बहन हमें नहीं समझ पाए आज तक। बस गुरु जी से एक अरदास है, सब कुछ ठीक कर दे प्रभु, सब कुछ ठीक कर दे भोलेनाथ। ऊपरी चीज़ों को ले जा, फिर कभी भी ना आए हमें हमारे तंग करने के लिए। उनको भी मुक्ति दे दो ताकि किसी और का घर परिवार खराब ना हो गुरु जी, किसी और का घर ना खराब हो बाबा। जो काटने वाले हैं, जो हम, एक गुरु जी और हैं बाबा, मतलब वैसे वाले गुरु जी नहीं है, पर वो भक्त होते हैं ना, जो भक्ताई की लाइन में होते हैं, बस वही ठीक कर रही है सब। जब से गुरु जी आया ना तब से सब कुछ ठीक होता जा रहा है। मैं 2022 से गुरु जी से दिसंबर में मिली थी, कनेक्ट हुई थी, आज 2 ढाई साल हो गए गुरु जी जब से आया ना। बस अब टेंशन ये है कि हाँ, थोड़ी कम हो जाती है, बस अब सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दिया है गुरु जी महाराज पर। बस अब ठीक ठाक रख गुरु जी। बहुत टाइम से, कितने टाइम से मेरे को आ रहा था, शुक्राना करते सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी आलस, हर समय इग्नोर करती थी। हर समय ऐसे लगता था दोपहर को पूजा करूं, पूजा भी नहीं कर पाती थी मैं। ऐसा लगता था रात को बैठूंगी, रात होती, शाम हो जाती थी, रात होती थी, ऐसे लगता था बस अब सुबह उठूंगी, सुबह भी ऐसी, रात, बस यही चलता रहता था।
आज के पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कैसे करके हिम्मत आई और आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। आज मैं अमृत वेला में 3:45 उठ गई थी बाबा, पता नहीं कैसे, मुझे ही पता सब कुछ। बस अब सब ठीक ठाक रख भोलेनाथ, सब कुछ ठीक कर दे गुरु जी। आगे ऐसा घर परिवार मिले मुझे, ऐसा घर देना ताकि एक कमरा मैं आपका भी बना पाऊँ बाबा, और ये ऊपरी चीज़ों का नामो निशान ना उस घर में। आपको भी पता है ज्वाइंट फैमिली में दिक्कतें होती हैं प्रभु। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं भी ठीक हूँ, कई गलतियाँ मेरे से भी हुई होंगी। देखो कोई अपने आप को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना बोलती हूँ, किसी को इतना हमने तड़पाया नहीं है जितनी मेरी आत्मा तड़पी है बाबा। इतना हमने वो चीज़ें किसी के साथ भी नहीं करी। कई बारी मैं तो बोलती हूँ मेरे से बुराइयां भी ना निकले जिसने किया। देखो डाउट तो होता है बाबा जी, लेकिन ये गुस्सा आ जाता है गुरु जी। कई बारी आप बोलते हो माफ़ कर दे, किसी को साथ मत कर, लेकिन वो आपकी बात ठीक है गुरु जी। जब वो टाइम होता है, जब बहुत परेशान हो जाते हैं ना, थक जाते हैं, ऐसा लगता है कोई रास्ता ही नहीं बचा, टूटी पड़ी हूँ अंदर से। मेरा अंदर दिल देखोगे ना गुरुजी, सब खत्म पड़ा है अंदर से। बस ये है कि चलती जा रही है बस ऐसी लाइफ, कुछ है नहीं, मजदारी भी नहीं है। डर इतना, डर तो खैर इतना तो अब नहीं है, लेकिन जब से आप आए हो डर तो खत्म हो गया। हाँ ये बच्चे की रिपोर्टें हर महीने, हर 15 दिन बाद इसके टेस्ट होते हैं, एक डर सा बैठ जाता है। सबको डाइट खाना भी देती हूँ, क्या करूँ बाबा, कई बार बच्चा मांगने लग जाता है, देना पड़ जाता है। बड़ा बच्चा है, उसका बचपना सारा जब से पैदा हुए तब से दवाइयों से चल रहा है मेरा बेटा। बस आप सब गुरुजी से अरदास करो मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल जाए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी, बचपना तो उसने देखा नहीं, अब बड़ा हो गया गुरुजी, प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, उसको मत तड़पा। आपको पता है इसमें यूरिन वगैरह भी देखना पड़ता है बॉटल में, कितनी दिक्कत होती है। मैं स्कूल में भी एक बॉटल रखी हुई है, नाप के देना होता है। अगर आयुर्वेदिक दवाई से ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे बेटे का, प्लीज भोलेनाथ प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरु जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, और मेरे पति के ऊपर से प्लीज गुरु जी ऊपरी चीजों का साया हट जाए, मेरे घर परिवार हम चारों में से मेरे घर से ये चीज हो भी ना भोलेनाथ। आज मैंने अपना शुक्राना पूरा किया प्रभु, अब आपकी बारी है बाबा खुशियां देने की गुरु जी। सब कुछ ठीक ठाक रख प्रभु, सब कुछ ठीक ठाक रख। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। आज 7 सितंबर है, पहला श्राद्ध है। जितने भी पितर है बाबा, सबकी आत्मा को शांति दे भोलेनाथ, सबकी आत्मा को शांति दे दे गुरु जी। न उनको दर्द हो, ना उनकी वजह से हमें हो, ना हमारी वजह से उनको प्रभु। सब कुछ ठीक ठाक रख भोला, सब कुछ ठीक ठाक रख। उनको भी मुक्ति दे दे, पितरों को जिनको नहीं मिली उनको भी मुक्ति दे दो गुरु जी, उनको भी मुक्ति दे दो बाबा, ताकि वो भी इधर उधर भटके ना। आजकल तांत्रिक गलत चीजों में भी यूज कर लेते हैं बाबा उनकी आत्माओं को। एक ही प्रार्थना है, प्लस काली माता को बोलो, जो ये तांत्रिक इतनी पूजा करते हैं, माता को खुश करने में पूजा करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, लेकिन गलत कामों में ना करे, माता भी ना करे। मुझे माफ कर दे काली माँ, बोलना पड़ रहा है आज, ताकि आप तक भी बात पहुंच जाए। तांत्रिकों का साथ मत दिया करो, अगर सही हो किसी की भले के लिए हो तो बिल्कुल करो बाबा, बेझिझक करो उस चीज को। लेकिन तांत्रिक अगर कोई भी बात बोलते हैं माता गलत किसी के उसमें, तो लेकिन उनका साथ मत दो बाबा प्लीज। तांत्रिकों का साथ मत दो काली माँ, तांत्रिकों का साथ मत दो। किसी का घर परिवार खराब हो जाता है माता, मेरे को पता है ना कैसे कैसे दिन मैंने देखे हैं भोला, कैसे दिन देखे, बहुत मुश्किलों से दिन कटे। एक तो कोई समझने वाला नहीं, ऊपर से मैं इतनी अंदर से तेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा बंदा। ये देखो कैसे मारा जाता है बाबा इन चीजों में। 2-3 बार हॉस्पिटल चले गए हस्बैंड, कितना मुश्किल था वो वक्त मेरे लिए बाबा। आप और प्लीज ये दिखा दिन मत दिखा, आज खत्म कर दे गुरु जी, आज सब कुछ खत्म कर दे। मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज सुन ले भोलेनाथ, मेरा शुक्राना सत्संग सुन ले, आप तक बात पहुंच जाए।
जय गुरु जी प्रभु, जय गुरु जी। हर हर महादेव प्रभु। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है, जल्दी से ये सब कुछ ठीक ठाक कर बाबा। बस मैं अब खुशियाँ देखना चाहती हूँ। बहुत साल हो गए, 15 साल बहुत हो जाते हैं प्रभु। बस अब ठीक परीक्षा खत्म कर दे प्रभु। अब मेरी परीक्षा लेना खत्म। अब इतनी हिम्मत भी नहीं है बाबा, इतनी हिम्मत नहीं होती, टूटी पड़ी हूँ अब, और देने का भी नहीं है बाबा। बस अब सुन ले, अरदास सुन ले, बस तेरे तक पहुंच जाए एक बार, सब ठीक ठाक रहे। जय गुरु जी प्रभु, जय गुरु जी। हर हर महादेव भोलेनाथ, हर हर महादेव। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक ही करती हूँ बाबा। बस इतनी हिम्मत दे, आगे एक शुक्राना और करना चाहती हूँ बाबा। बस मेरा परिवार ठीक हो जाए, स्वस्थ हेल्थ सब कुछ करो मेरे परिवार को। जय गुरु जी प्रभु, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चे पातशाह। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इसको मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये शुक्राना सत्संग जो है वो मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटे आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में हैं। और शुक्राना सत्संग ये है कि आज के दिन के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने जो आज के दिन हमको सुबह उठाया और आज का दिन दिखाया, जो भी अपनी भक्ति करवाई, जो भी मतलब कर सकी मैं। और ये दिन दिखाने के लिए बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को काले नज़र जादू टोने से बचाने के लिए शुक्राना। हमें खाना देने के लिए शुक्राना, कपड़े पहनने देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना आज गुरु जी का। और आज मैं यूट्यूब में सत्संग में सुन रही थी कि देखिए ये तो जो ब्लैक मैजिक वाली स्टोरी है, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये तो रोज़ ही यूट्यूब पे मैसेज देखने को मिलते हैं और ये रोज़ ही होता है। और उसका प्रभाव जो है वो बॉडी में देखने को भी मिलता है कि कितना एकदम से सडनली बॉडी में आलस आ जाता है और बॉडी इतनी मेरी जकड़ी रहती है कि पूछिए मत। आज भी मैं यूट्यूब में देख रही थी कि कोई कैंसर के मैसेज आ रहे थे, कोई बच्चों के ऊपर कष्ट के मैसेज आ रहे थे, कोई जेल जाने के मैसेज आ रहे थे। तो अब ऐसे भयंकर मैसेज आते हैं कि आप मतलब आप क्या करोगे, क्या कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज अब रोज़ जो है वो एक एक घंटे के सत्संग रहते हैं, इतने सत्संग सुने नहीं जाते हैं। तो आज मैंने 2-4 सत्संग सुनने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक एक घंटे के सत्संग थे तो मुझे बीच में आधे ही छोड़ने पड़े, क्योंकि आप सारा दिन हेडफोन लगा के सत्संग नहीं सुन सकते हो। आपको खुद के माइंड को भी ब्रेक देना होता है, आपको अपना काम भी करना होता है, जॉब भी करनी होती है। तो 24 घंटे आप यूट्यूब पे नहीं रह सकते हो। तो अब मैं तो ये सबसे इतनी परेशान हूँ, ये जादू टोने और ये सब से। अभी अमावस्या का प्रभाव जो मेरी बॉडी से ख़त्म हुआ नहीं है, मेरे घर से ख़त्म हुआ नहीं है। और आज मुझे मैसेज दिख गया कि चंद्र ग्रहण पर वो जो जादू टोना करने वाले हैं वो तैयार बैठे ही हैं। तो अब मेरी गुरुजी से ये शिकायत है, माफ़ करें संगत जी अगर किसी को बुरा लगेगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो गुरुजी से मेरी यही शिकायत है कि गुरुजी मतलब कब तक हमको ये झेलना है। मुझे ये सब झेलते सालों हो गए, मेरी उम्र निकल गई इसी में, जो कि मुझे अब जाकर आपने साल भर से बताया कि तुम्हारे ऊपर ऐसा होता है। तो ये तो मैं सारी उम्र से झेल रही हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो कब तक झेलनी है। क्यों आप उन लोगों को रोक नहीं लगाते हो या क्यों उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हो कोई भी। क्या हमको रोज इसी तरह से जो है वो डर में रहना है कि हाय आज फैमिली में कुछ ना हो जाए, कल कुछ ना हो जाए। तो मतलब कुछ करना ही है तो फिर आप एक ही बार पूरी स्टोरी खत्म कर देना, पूरे घर को खत्म करके। ये रोज रोज का मतलब ये जो है कि आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, कब तक मतलब ये सब चीज़ें जो है वो हम झेलेंगे। मैं सच में मैं मतलब मेरा इतना मतलब दिमाग संगत जी ऐसे हो गया एग्जॉस्ट कि मैं मतलब ये सब चीज़ों से परेशान हो गई हूँ। मतलब हर किसी को
शक की नज़र से देखना, सच में मानिए अब किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने का दिल नहीं करता है। सारे रिलेशंस मैंने ख़राब कर लिए हैं ये यूट्यूब से सत्संग सुन के। मेरा किसी के ऊपर भरोसा मेरा नहीं है अब, एक्सेप्ट परमात्मा के और अपने बच्चों के। मैं किसी को इस टाइम में एट प्रेजेंट किसी को मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में इतने मैसेज सुने हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, आज ये हो रहा है कल ये हो रहा है, कि आपका ना लाइफ के ऊपर से आपका भरोसा ही उठ जाता है, रिश्तेदारी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, अपने लोगों से आपका भरोसा उठ जाता है। तो मेरा इतना भरोसा उठ गया है कि मेरा किसी को ट्रस्ट करने को बिल्कुल मन नहीं करता है। और मैं ये रोज यही पढ़ पढ़ के कि आज ये होगा कल ये होगा। अब चंद्र ग्रहण का मैसेज अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले पढ़ा कि लोग जादू टोना करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर तैयार बैठे हैं तो आप उनका कुछ करते क्यों नहीं है? मेरी यही गुरुजी से शिकायत है। ठीक है, आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, मैं मानती हूँ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन ये जो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो और एवरीडे वहां से कुछ ना कुछ होता है, तो मतलब ये कब तक चलता रहेगा? आप क्यों नहीं उन लोगों को झटका देते हो, या क्यों नहीं उनके मतलब दांत तोड़ते हो कि वो ये चीजें करना छोड़ दें? क्यों मतलब उनके ऊपर इतना मतलब लाइक उनका कुछ होता नहीं है और वो एवरीडे मतलब हमें हमें टॉर्चर करते हैं। जबकि मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोचती हूँ बुरा। ना मैं उनके लिए किसी तांत्रिक के पास जा रही हूँ, ना मैं पंडित के पास जा रही हूँ। मैं तो 24 घंटे अपना जो मेरे से जितना पूजा पाठ हो सकता है मैं पूजा पाठ में मतलब गुरुजी को बोलती हूँ कि मुझे पूजा पाठ में रखें और मेरे से किसी का बुरा ना हो। तो फिर हमारा बुरा क्यों? फिर मुझे क्यों ऐसे डर डर के रहना पड़ता है कि मेरे पति अंकल को ना कुछ हो जाए? उस उनको ऑलरेडी इतनी भयंकर बीमारी जादू टोने के कारण लगाई हुई है। हमारा रिलेशन जो है वो उसका खटिया खड़ी करके रखी है, इतना खराब हमारा रिलेशन करके रखा हुआ है कि मतलब शादी के बाद एक भी दिन जो है वो मेरा सुख से जो है वो पति अंकल के साथ नहीं गुजरा है। ऐसा डे 1 से जादू टोना कर दिया लोगों ने कि अगर मैं कहूँ ईस्ट में जाना है तो मेरे पति अंकल वेस्ट में चलते हैं। बच्चों के करियर बांधे हुए हैं, बच्चों की हर चीज़ बांधी हुई है, पूरा घर बांधा हुआ है, पैसा कारोबार मेरी जॉब हर चीज़ जो है वो बांधी हुई है। मेरी जॉब में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको कब तक ये झेलना है? या मतलब ऐसे ही मतलब हम रोज मैसेज देखते रहे, रोज हम डर डर में ऐसे जीते रहे, मतलब यही सब होना है क्या? अगर यही सब होना है तो अभी अभी क्या कर सकते हैं? मैं तो मतलब इतनी संगत जी परेशान हो गई हूँ ये रोज मैसेज पढ़ के और रोज ये चीजें देख के। अब कल चंद्र ग्रहण है, मेरा अमावस्या का जो असर था वही खत्म नहीं हुआ है। आज भी मैं जैसे तैसे मैंने गुरुजी को बोला, इतना मेरी बॉडी में आलस आ रहा था कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी शरीर में एक्टिवनेस लाओ, बॉडी चलाओ। तो इतनी घर में नेगेटिविटी, इतना वो दरिद्र घर में पड़ा रहता है कि मतलब ना सोने का कोई टाइम है, ना उठने का कोई टाइम है, ना खाने का कोई पता है, ना कुछ। तो कब तक हम ये सब जो है वो झेलते रहेंगे? तो मैं ये गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि ये जादू टोना मेरी ज़िंदगी से ख़त्म करो या इन लोगों को ख़त्म करो। जो मास्टरमाइंड है उसको बोलते हैं कि मतलब कि हमें किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए या हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो भी ये मास्टरमाइंड है उसको आप देखो। मैं मतलब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और अब और जो है वो ये सब नहीं झेला जाता है। आप गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी आप कुछ देखो, कुछ करो, ताकि मेरे आने वाले जो 2-4 साल जो भी बचे हैं वो चैन की सांस मैं ले सकूं और जो मेरे घर में बंधन किए हैं वो टूटें, जो भी मारण क्रिया भेजी गई है या जो भी वशीकरण किया गया है वो टूटे। ये मेरी आपसे अरदास है। मैं बहुत परेशान हूँ और अभी आपको ही ये सब देखना है। प्लीज़ आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें और इसी तरह से पूरी संसार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करें और मुझे सद्बुद्धि दें, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दें कि हम भक्ति मार्ग के ऊपर चल सकें। और इसी के साथ मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।